अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चैनल द लॉ सेंटर। आज की स्टूडियो के अंदर हम लॉ ऑफ टॉर्ट का जुडिशियल रेमेडीज में से डैमेजेस और उसके काइंड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो, इफ यू आर न्यू हियर, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डैमेजेस का इंट्रोडक्शन और उसके साथ साथ डैमेजेस के काइंड्स को डिस्कस करेंगे। जुडिशियल रेमेडीज हमारे पास तीन तरह की होती है। डैमेजेस हो गया, इंजंक्शन हो गया और स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी हो गया। रेमेडीज पे हमारा एक जनरल वीडियो बनी हुई है जिसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे डैमेजेस का इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट, डैमेजेस हमारे पास क्या होते हैं? मनी कंपनसेशन होती है जो कि क्लेम करता है कौन? इंज्यूर्ड पार्टी। ठीक है, और कोर्ट उसको अवार्ड करती है क्योंकि ये जुडिशियल रेमेडीज है तो डेफिनेटली कोर्ट अवार्ड करेगी। ठीक है, तो जो बंदा सफर करता है कोई भी इंजरी, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन के रॉन्गफुल एक्ट से, तो वो कोर्ट में जाके जो डैमेजेस को ले सकता है। यहाँ पर एक नोट कीजिएगा कि डैमेज और डैमेजेस के अंदर फर्क होता है। डैमेज, ठीक है, सिर्फ इसमें एस आ जाती है ना, लेकिन इन दोनों का डिफरेंट है मीनिंग। डैमेज वो लॉस होता है जो पर्सन सफर कर रहा है। ठीक है, आपका जो डैमेज हुआ है, जो लॉस हुआ है, ठीक है, दूसरे बंदे के रॉन्गफुल एक्ट से। वेल, डैमेजेस हमारे पास वो अमाउंट ऑफ मनी होती है जो आपका डैमेज हुआ है, उसके बदले में जो आपको कंपनसेशन दी जाती है उसको हम बोलते हैं डैमेजेस। ठीक है, डैमेजेस हमारे पास दो तरह की होती है। एक होते हैं हमारे पास लिक्विडेड डैमेजेस, दूसरे होते हैं हमारे पास अनलिक्विडेड डैमेजेस। हमने टॉर्ट के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पढ़ा था कि टॉर्ट के अंदर हम जब जिन डैमेजेस को डिस्कस करते हैं वो होते हैं अनलिक्विडेड डैमेजेस। अब लिक्विडेड डैमेजेस क्या होते हैं और अनलिक्विडेड डैमेजेस क्या होते हैं? लिक्विडेड डैमेजेस वो होते हैं जिसमें जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है, ठीक है, कितनी दी जाएगी, वो प्री डिटरमाइंड होता है। ठीक है, वेल अनलिक्विडेड डैमेजेस में क्या होता है कि जो जो डैमेजेस पे करेंगे, ठीक है, वो प्री डिटरमाइंड नहीं होते। ठीक है, वो आफ्टर कोर्ट जो ना वो डिसाइड करती है सिचुएशन को देखकर। ठीक है, ये था थोड़ा बहुत इन दोनों का कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास डैमेजेस के मुख्तलिफ काइंड्स होती हैं, जैसे नॉमिनल डैमेजेस हो गए, कंटेम्पचुअस डैमेजेस हो गए, सब्सटेंशियल डैमेजेस हो गए, एग्जाम्पलरी डैमेजेस हो गए, स्पेशल डैमेजेस हो गए और जनरल डैमेजेस हो गए। वन बाय वन इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नॉमिनल डैमेजेस। ये वो डैमेजेस होते हैं जिसमें क्या होता है कि प्लेंटिफ को लीगल जो इंजरी है वो तो हुई है, ठीक है, उसका राइट तो वायलेट हुआ है डिफेंडेंट की वजह से, पर उसे कोई एक्चुअल हार्म नहीं हुआ। ठीक है, उससे कोई एक्चुअल नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो डैमेजेस होते हैं वो इन केस ऑफ इंजुरा साइन डैमनम में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इंजुरा साइन डैमनम में क्या होता है कि आपकी इंजरी हुई है, आपका राइट वायलेट हुआ है, पर आपको डैमेजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, इसमें कोर्ट जो है रिकॉग्नाइज करती है कि वायलेशन ऑफ राइट हुआ है, ठीक है, प्लेंटिफ का, बट उसको अमाउंट ऑफ डैमेजेस इतने कम होते हैं क्योंकि उसका एक्चुअल लॉस नहीं हुआ होता है। ठीक है, इस पे हम एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें हमारे पास सबसे एग्जाम्पल के अंदर जो ना ये केस आ जाता है जिसमें है अशबे वर्स वाइट 1703-92 ER 126। इस केस के अंदर क्या होता है कि जो प्लेंटिफ होता है वो अनएबल टू वोट, ठीक है, वो वोट नहीं दे पाता डिफेंडेंट की एक्शन की वजह से। अब वोट देना ये लीगल मतलब राइट है बंदे का। ठीक है, अब क्या होता है कि ये वायलेट हुआ, ठीक है, लीगल राइट वायलेट हुआ, बट जिस कैंडिडेट को वो प्लेंटिव वोट देना चाह रहा था वो स्टिल क्या हो गया, वो जीत चुका है। तो मतलब अगर ये वोट देता तो भी वो जीतता, और इसने वोट नहीं दिया तो अभी उसने जीता है। ठीक है, तो इसका कोई डैमेज तो नहीं हुआ, लॉस तो नहीं हुआ इसको। ठीक है, तो प्लेंटिफ जो है, ठीक है, वो क्या करता है, कोर्ट में जाता है, ठीक है, फॉर डैमेजेस, कि मेरा ये राइट था और मुझे वोट नहीं देने दिया। तो कोर्ट यहाँ पे क्या करेगी, देखेगी कि इसका राइट तो वायलेट हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं क्योंकि वोट देना हर बंदे का लीगल राइट है, पर इसको कोई एक्चुअल लॉस नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगी, नॉमिनल डैमेजेस अवार्ड करेगी, इस केस के अंदर किया है। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल तौर पे लिख सकते हैं। सेकंड जो काइंड है वो है कंटेम्पचुअस डैमेजेस। कंटेम्पचुअस डैमेजेस क्या होते हैं कि इस ये भी बहुत मिनिमल होते हैं। ठीक है,
इसमें क्या होता है कि कोर्ट फील करती है कि जो क्लेम कर रहा है उसको तो ये क्लेम करना ही नहीं चाहिए था, इतने वो मतलब माइनर होते हैं। ठीक है, ये मिरर इमेज ऑफ नॉमिनल डैमेजेस ही होते हैं, क्योंकि इसमें भी बिल्कुल जो ना वो लो डैमेजेस दिए जाते हैं, पर इसके अंदर क्या होता है, उसमें डैमेजेस हुआ ही नहीं होता है इसके अंदर। वेल कंटेम्पशियस के अंदर क्या होता है कि थोड़ा बहुत बिल्कुल कम अमाउंट पे डैमेज हुआ होता है, कि जो कि वैसे ही सॉल्व हो सकता था, कोर्ट आने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है कि वेरी लो अमाउंट में दी जाती है। ठीक है, अब ये डिफरेंट होता है नॉमिनल डैमेजेस से, थोड़ा बहुत इनके अंदर डिफरेंस होता है कि जो नॉमिनल डैमेजेस होती है वो अवॉर्ड किए जाते हैं जब प्लांटिफ को कोई नुकसान नहीं हुआ। पर कंटेम्पचर्स में क्या होता है कि प्लांटिफ ने एट सम एक्सटेंट थोड़ा सा नुकसान हुआ होता है उसका। ठीक है, पर वो डिजर्व नहीं करता कि उसको फुली कंपनसेट किया जाए। इसको जब एग्जाम्पल से समझते ना फिर क्लियर होगा। सपोज करें ए और बी नेबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक दिन क्या होता है कि जो ए का डॉग है ना, वो बी की प्रॉपर्टी में चला जाता है और वो वहां पे ये ठीक है ना वो डेफिकेट्स करता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि बी जो है ना वो उसका जो पाँव है वो फंस जाता है डॉग की वेस्ट में। ठीक है, और वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो सू करेगा एक को। ठीक है, फॉर ट्रेस पास के उसका कुत्ता अगर नहीं आता तो मेरे जूते खराब नहीं होते। ठीक है, लेकिन अब उसके हो गए तो वो कोर्ट में चला गया। तो यहाँ पे कोर्ट डिटरमाइन करेगी कि बी है तो सही, एक ए का कुत्ता है, उसको बी के घर के अंदर नहीं जाना था, प्रॉपर्टी के अंदर नहीं घुसना था, पर वो हो गया। ठीक है, लेकिन ये कोर्ट फील करेगी बहुत रेडिकुलस है, ये बहुत माइनर केस है। ठीक है, इतनी सी बात पे कोर्ट में आना इट मीन्स ये वेस्ट ऑफ टाइम है कोर्ट का। ठीक है, तो कंसिक्वेंसली यहाँ पे क्या होगा कि कोर्ट क्या करेगी, बहुत ही पॉसिबल डैमेजेस जो ना वो मिनिमम बिल्कुल लो अमाउंट में देगी। ठीक है, तो ये होता है कंटेक्चुअस। नेक्स्ट हमारे पास सब्सटेंशियल डैमेजेस, इसको रियल डैमेजेस भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो डैमेजेस होते हैं वो डिफेंडेंट को पनिश करने के लिए नहीं अवॉर्ड किए जाते। इसमें क्या होता है कि प्लेंटिफ को रिस्टोर किया जाता है उसकी प्रीवियस पोजीशन के अंदर। ठीक है, मतलब जो जो टॉर्ट उसके साथ कमिट हुआ है उससे पहले उसकी क्या पोजीशन थी उसको रिकवर किया जाएगा, उसको रिस्टोर किया जाएगा। ठीक है, मतलब जिस सिचुएशन में वो पहले था ना उसी सिचुएशन में इसको किया जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लेंटिफ है जिससे क्या क्या इंजरीज सफर करी है, किससे, रेकलनेस ड्राइविंग की वजह से। अब उसकी वजह से क्या हुआ है कि लॉस हो गया उसका 10 ईयर्स का। ठीक है, 10 साल का उसका पोटेंशियल था वर्क का जो कि अब वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो वहां पर एक जो 10 ईयर्स का अमाउंट होगा वो उसके साथ साथ जितने भी मतलब वो कर सकता था उस ड्यूरेन ईयर के टाइम टाइम ड्यूरेशन में, तो वो सब उसको अमाउंट कैलकुलेट करके उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पलरी डैमेजेस। इस डैमेजेस को ये वो डैमेजेस होते हैं कि जिसमें क्या होता है कि जो पर्पस ऑफ डैमेजेस होता है ना वो डिफेंडेंट को इस तरीके से मतलब वो किया जाता है ताकि वो एग्जाम्पल सेट हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल सेट हो जाए कि दोबारा ऐसी हरकत कोई ना करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ठीक है, ए एक कंपनी है जिसने क्लेम किया कि ये जो दवाइयां है ना, ठीक है, ये रैपिड जो है वो जल्दी से वेट लॉस करवा देती है। ठीक है, और ये नेचुरल इनकी इंग्रेडिएंट्स से बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्लेंटिफ उसको परचेस कर लेता है कि मेरा वेट कम हो जाएगा, बट उस पिल्स की वजह से क्या होता है उसके अंदर काफी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि प्लांटिव को सीरियसली क्या कर रहे हैं, बीमार करती हैं। तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगी, कंपनसेटरी डैमेजेस तो देगी इन्हें इसके, पर इसके साथ साथ क्या करेगी, जो कंपनी का मिसलीडिंग क्लेम था, ठीक है, उसको क्या करेगी, उसको ओवरकम करने के लिए कोर्ट क्या करेगी, इम्पोज करेगी पिन्यूटिव डैमेजेस। ठीक है, पिन्यूटिव डैमेजेस भी कहा जाता है एग्जाम्पलरी डैमेजेस को, ताकि ये जो मिसकंडक्ट हुआ है, ये तो एक बंदे का नुकसान हुआ है, ये दोबारा फ्यूचर में काफी लोगों के साथ ना हो। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ये क्या करेगी, पिन्यूटिव या एग्जाम्पलरी डैमेजेस भी करेगी। नेक्स्ट हमारे पास दो तरह की होती है, एक होते हैं हमारे पास जनरल डैमेजेस की कैटेगरी होती है, दूसरा में स्पेशल। ठीक है, डैमेजेस जनरल भी होती है स्पेशल भी होती है। जनरल का क्या मतलब होता है, नॉन पेक्यूनरी, मतलब इसको आप इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेमेशन हुआ है, तो अब अगर आपके साथ डिफेमेशन हुआ है तो आप उसको एग्जैक्ट अमाउंट पे कैलकुलेट नहीं कर सकते कि डिफेमेशन कितना हुआ है। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी होती है हमारे पास स्पेशल डैमेजेस जो कि पेक्यूनरी होती है। ठीक है, आप इसके अंदर क्या होता है कि पूरा केस चलता है और फिर वो डैमेज प्रूव हो जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको
कैलकुलेट करके और पेक्यूनियरी डैमेजेस जो है वो दिए जाते हैं, तो उसको हम स्पेशल डैमेजेस कहते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक दिया करें, और अगर इसके नोट्स आपको चाहिए तो नोट्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।